के अंदर भी आपका 2 से 3 दफा आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। टोटल आपका 4 से 5 दफा पूरी गिग के अंदर जो है आपका कीवर्ड होना चाहिए। एसईओ जहां भी करोगे सेम यही पैटर्न होगा कि लाइक आपका जो है रिलेटेड कीवर्ड्स और आपका मेन कीवर्ड, इसी के ऊपर आपका सारा जो है वो एसईओ बेस करता है। ठीक है, अब ये टारगेट स्किल हो गया और इसके बाद एक्यूरेट टाइटल, ऐसा टाइटल जो कि आपके एक्सपीरियंस को जो है वो शो करे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। लाइक आपने कोई लंबा चौड़ा टाइटल नहीं लिखना, जस्ट आप अपने मेन कीवर्ड को और अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं चलकर आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपना मेन कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड को अपना एक टाइटल बनाते हो। ये इंशाल्लाह आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सबसे पहले आपको बताना जरूरी था कि आपने अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सनल जो है सॉरी प्रोफेशनल पिक्चर जो है किस तरह लगानी है, अपने टारगेट स्किल्स को किस तरह आपने एडजस्ट करना है, आपने टाइटल किस तरह लगाना है। अब आप बारी आ जाती है ओवरव्यू की। बेसिकली ये ओवरव्यू वही है जो आपने अपना फाइवर के दौरान अपने बारे में लिखा था। आपको बताया गया था कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखना है, आपने ये बताना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, कितने आपके एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें आपने ओवरव्यू में लिखनी है। ओवरव्यू लिखा कहाँ पर जाएगा ये अभी चलकर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझ लें कि आपने कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करने हैं, आपने कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने। बुलेट पॉइंट्स किस तरह होते हैं, सेम इस तरह जिस तरह यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, आपने कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करने हैं, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने। ठीक है, जिसमें आपकी बिजनेस और आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप फाइवर वाला भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने भी अपनी सारी चीजें फाइवर से कॉपी करके यहाँ पर डाली हुई हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो आप भी डाल सकते हो, उसके अंदर इंप्रूव करके, उसके अंदर चीजें मजीद ऐड करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह आपने अपना ओवरव्यू लिखना होता है। यहाँ पर जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको ये बात कही थी कि आपकी प्रोफाइल उस वक्त तक विजिबल नहीं होगी जब तक वो कंप्लीट और वेरीफाइड नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं आपको बकायदा से अपर की तरफ लेकर चलता हूं। अपर में जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर आपको आपका नेम शो हो रहा होगा जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस तरह नेम शो हो रहा होगा, आपने इस नेम को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने नेम पर यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल करना ये है कि सबसे पहले आपने अपना टाइटल डालना है। टाइटल किस तरह आपने डालना है, लाइक अब आप अपनी गिग पब्लिश कर रहे हो और अभी आप खुद बताओगे कि यार यहाँ पर अपर आसान है या फाइवर आसान है। देखें, आपके पास ये एडिट का ऑप्शन है। सिंपल आपने इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपके टाइटल की जगह है। आप फाइबर वाला भी कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस्ड फुल स्टॉक वेब डेवलपर ग्राफिक डिजाइनर। आप इस तरह भी लिख सकते हो। लाइक मैं एक बिजनेस प्लान राइटर हूँ, तो बिजनेस प्लान मैं अपना मेन कीवर्ड डालता हूँ और मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ इस तरह, बिजनेस प्लान राइटर। और मैं यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया है, मैंने अपना टाइटल इस तरह डिफरेंशिएट किया है कि यहाँ पर लोगों को पता भी चल गया कि ये एक बिजनेस प्लान राइटर है, ये फाइनेंशियल प्लान भी दे रहा है। आप इसको मजीद भी चीजें ऐड कर सकते हो जो कि आपका रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आप अपना मेन कीवर्ड और अपने रिलेटेड कीवर्ड को इस तरह सेपरेट करके अपना एक टाइटल बना सकते हो। अब कोई भी पर्सन आएगा वो ये कहेगा यार ये बिजनेस प्लान भी बनाता है, ये फाइनेंशियल प्लान भी बनाता है। अब यहाँ पर मैं लिख दूं मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लान, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि यार ये मार्केटिंग प्लान भी बनाता है। तो ये सारी चीजें आपके टाइटल में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह भी आप अपने टाइटल को लिख सकते हो, या अपना मेन कीवर्ड ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, इस तरह वेब डेवलपर, इस तरह भी आप लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। आपने ये टाइटल लिखने के बाद सिंपल आपने सेव करना है। याद रहे, आपका मेन कीवर्ड और आपके रिलेटेड कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर लाजमी होने चाहिए। रिलेटेड कीवर्ड ना भी हो तो आपका मेन कीवर्ड लाजमी आपके टाइटल में होना चाहिए है। तो आपने इसको यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका टाइटल डल गया। सिंपल आपने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है।
करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर 5 लिखना है, आपने स्टार्ट $5 से करना है, ₹5 घंटे के हिसाब से आप यहाँ पर 5 लिखोगे और यहाँ सेव कर दोगे, दैट्स इट, ये आपके प्राइसिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है? आपका टाइटल, आपके प्राइसिंग का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसके साथ-साथ आपके डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। अब यहाँ पर आप एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सिंपल आप इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 1500 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लेकिन अपर का आपको अलाउ करता है कि आप 5000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हो। लेकिन आप 5000 वर्ड्स नहीं लिखोगे, आप वही 1000-1200 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखोगे, क्लियर और हर चीज़ उसमें डालोगे ताकि क्लाइंट ज़्यादा पढ़ के बोर भी ना हो और आपकी हर चीज़ जो है, जो आप ऑफ़र कर रहे हो वो क्लाइंट को पता चल जाए। सो इस तरह आपने अपना टाइटल, जिस तरह आपको बताया गया था कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड लास्ट में डालना है, अपने सेकंड पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड डालना है, अपने थर्ड पैराग्राफ में अपना मेन कीवर्ड डालना है। आप फाइवर वाला भी डिस्क्रिप्शन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? देखें ये बिज़नेस प्लान, ये मेरा मेन कीवर्ड है। ये बिज़नेस प्लान राइटर, ये मेरा रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है? इसी तरह ये देखें बिज़नेस प्लान मेरा कीवर्ड है, मेरा मेन कीवर्ड। इसके साथ-साथ मैं नीचे आता हूँ, ये बिज़नेस प्लान मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है? इस तरह आपने 4 3 से 4 दफ़ा अपना मेन कीवर्ड लाज़मी जो है वो अपने जो कंटेंट है आपने उसमें यूज़ करना है। सिंपल आप इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कोई आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको प्रोफाइल पिक्चर गिग की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिंपल आपने टाइटल डाला, आपने प्राइसिंग का सेक्शन डाला और डिस्क्रिप्शन डाला, दैट्स इट। ये आपके फाइवर के ऊपर गिग क्रिएशन और आपके अकाउंट क्रिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। यहाँ पर सिंपल जब आप अपना अकाउंट और अपनी गिग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि सेंड योर प्रोफाइल फॉर वेरिफिकेशन। आपने उसे सबमिट कर देना है और आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपके पास मैसेज नहीं भी आता, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सेंड ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है? इसके बाद मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ, ये सारी चीज़ें वही फाइवर वाली ही हैं। आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज पुट करोगे, उसी तरह आप फ्लुएंट करोगे, लाइक यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना लैंग्वेज चूज़ करोगे और यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल अपना यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट कर दोगे। ठीक है? इसके साथ-साथ आपको वेरिफिकेशन आपकी जब हो जाती है, आपको इस तरह यहाँ पर शो होता है कि आपकी आईडी जो है वो वेरिफाइड है। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको एजुकेशन प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन डाल सकते हो। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको आपका कोई सर्टिफ़िकेट है वो भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह फाइवर के ऊपर था कि आप अपनी प्रोफ़ाइल अब तक जो है वहाँ पर अपनी सर्विसेज़ पोस्ट नहीं कर सकते, जब तक आपकी प्रोफ़ाइल 65% तक कंप्लीट नहीं हो जाती। अपवर्क पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रोफ़ाइल 40% भी कंप्लीट है, तो आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो वेरिफ़िकेशन के लिए चली जाती है और आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो डिफरेंट जो है वो आपकी विदिन अ वीक जो है वो वेरीफ़ाई हो जाती है और इस तरह आपको ब्लू टिक मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी प्रोफ़ाइल वेरीफ़ाई ना हो रही हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें बाकायदा से हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपनी आईडी को, अपनी प्रोफ़ाइल को, अपने अपवर्क अकाउंट को किस तरह जो है वो वेरीफ़ाई करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें बाकायदा से हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका हुआ है, तो मुझे चैट बॉक्स में कन्फर्म करें ताकि मैं आपको जो है वो आगे मज़ीद जो है वो चीज़ें बताऊँ। अब मुझे ये बताएँ तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कि फाइवर आसान है या अपवर्क? ओके। अब जब इंशाल्लाह यहाँ पर आपको जब फाइंड फाइवर मोहम्मद उमैर किस बेस के ऊपर आप फाइवर कह रहे हो कि फाइवर आसान है? अभी जब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह आप ये जी आमना आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है? आपको ये पता चलेगा कि आपने किस तरह जो है यहाँ पर काम ढूँढना है। जी, प्राइसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं ज़रा इस तरह होता है कि जब आपके 4 से 5 या 10 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं, पॉज़िटिव रेटिंग के साथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आप फिर प्राइस अपनी इंक्रीज़ कर लेते हो। प्राइस इंक्रीज़ करने से क्या होगा
आपके पास बैकअप में आपका फीडबैक लाज़मी होना चाहिए। लाइक आपके रिव्यूज़ होने चाहिए। आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, बेशक आप प्राइस इंक्रीज़ कर दें। लेकिन आपके पास 8 से 10 रिव्यूज़ पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है? सर ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं? ज़ैन ज़्यादा ऑर्डर्स आजकल अपवर्क से मिलते हैं। ठीक है? क्योंकि अपवर्क पे आपके पास जो है वो प्रपोज़ल्स का ऑप्शन है। आप बाकायदा से उसके ऊपर प्रपोज़ल जो है वो सेंड कर सकते हो। जी, डॉलर्स में ही करना है मेहरीन। देखिए मोहम्मद उमैर, अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि आपने जो गिग पब्लिश की है वो ट्रेंडिंग में नहीं है, उसके ऊपर ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है? आते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो इसलिए अपनी सर्विसेज़ को जो है जो आप पोस्ट कर रहे हो वो पहले ये देखो क्या वाक़ई ही उसके ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं? क्या वो ट्रेंडिंग में है? ठीक है? इस चीज़ को आपने लाज़मी जो है वो ख़्याल रखना है। नहीं, ज़ारा लिंक्डइन का यहाँ पर नहीं है। आपका जस्ट फाइवर है और अपवर्क है, इसके बाद इंस्टेंट स्किल्स हैं। मैं लिंक्डइन के बारे में भी आपको लास्ट उसमें बता दूँगा। ठीक है? बेसिकली मोहम्मद उमैर इम्प्रेशंस और क्लिक्स क्या होते हैं? ठीक है? ये चीज़ मैं आपको जी, आमना मैं आपका क्वेश्चन अभी लेता हूँ, पहले मुझे इस चीज़ को क्लियर करने दें। बेसिकली जब आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट में शो होना स्टार्ट होती है, तो वो बेसिकली आपके इम्प्रेशंस की वज़ह से होती है। आपके इम्प्रेशंस तभी काउंट होते हैं जब आपकी गिग जो है, वो सर्च रिज़ल्ट में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? जब आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट में आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके इम्प्रेशंस बढ़ते जाते हैं। और इसके साथ-साथ जब आपकी गिग के ऊपर क्लिक होता है, तो वो आपका क्लिक में काउंट होता है। ठीक है? जब आपके इम्प्रेशंस, आपके क्लिक्स जब ये इंक्रीज़ होते जाते हैं, तब आपके पास जो है आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि आपकी आईडी, आपकी गिग जो है वो रैंक कर रही है। अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको इन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको आपकी गिग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये इम्प्रेशंस क्यों देखें, इसका मतलब ये है कि आपने एक शॉप तो ओपन कर ली है, उसमें चीज़ें भी डाल दी हुई हैं। आपके पास लोग भी आ रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए। परचेज़ कोई नहीं कर रहा क्योंकि वो जो चीज़ें आपने वहाँ पर रखी हुई हैं, वो ओल्ड फैशन है या फिर वो लोग परचेज़ ही नहीं करना चाहते उन चीज़ों को। सो आपने ऐसी गिग्स बनानी है जिनमें जो ट्रेंडिंग में हो, लोग जिन्हें मतलब कि बाय करना चाहें, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रही हों, वो आप सर्विसेज़ जो है यहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ महरीन अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेवल नहीं है, तो यहाँ पर काम ही स्टार्ट में झूठ ही होता है। लाइक आपको ये चीज़ शो करवानी पड़ती है कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप तो बैठे हो, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने काम सीखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम सीखें। काम सीखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस 6 साल का है, 5 साल का है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के काम सीखना है। अगर आप काम नहीं सीख रहे, फिर आप ये कहो कि एक्सपीरियंस हमारा नहीं है और हम नहीं यहाँ पर झूठ बोल सकते, तो फिर तो बनता है। ठीक है? लेकिन आपने सबसे पहले काम सीखना है। काम सीखने के बाद आप ये कह सकते हो कि यार हाँ, वाक़ई ही मेरा मुझे काम आता है। मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाता है, तो मैं उसके प्रोजेक्ट पे काम कर लूँगा। ठीक है? तो आप तब कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है। ठीक है? क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को? तो आपकी असाइनमेंट ये है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट जो है वो सुन लें कि आपने अपना अपवर्क का अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी गिग क्रिएट करनी है। तमाम स्टूडेंट्स आप इस तरह आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो बढ़ती जाएँगी। और आपने ये असाइनमेंट्स अपने टाइम पर कंप्लीट करनी है। अभी आपका अपवर्क की असाइनमेंट हो गई है और सॉरी आपकी फाइवर की असाइनमेंट पहले रिमेनिंग है और इस तरह अब आपकी अपवर्क की असाइनमेंट हो गई है। ठीक है? तो आपने ये चीज़ें लाज़मी देखनी है और जी मेहरीन आपका क्या क्वेश्चन है? और अभी एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन था तो वो भी आप बता दें। ठीक है? ज़ारा डेडलाइन जो है वो नहीं है लेकिन आपने अपवर्क का अकाउंट लाज़मी क्रिएट करना है। जी बिल्कुल हीरा आप कर सकते हो। ज़ैनब जी बिल्कुल, आपने फाइवर का अकाउंट उस शीट में अटैच करना है गिग का लिंक। फाइवर के अकाउंट का लिंक नहीं, गिग का लिंक आपने अटैच करना है। जो आपकी गिग है उसका लिंक आपने अटैच करना है। ठीक है? क्लियर हो चुका हुआ है? ओके। देखिए स्कैम का सोबिया सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है मैं आपको बताता हूँ स्कैमिंग का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो डायरेक्ट आप उसे ये बात कर दो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें
प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तो पेमेंट जो है क्लाइंट से निकल कर आपके फाइवर अकाउंट के अंदर आ जाएगी या अपवर्क अकाउंट के अंदर आ जाएगी। जब पेमेंट आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा से फाइवर के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, अपवर्क के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। जब आप काम करोगे, काम करने के बाद जब उसे सबमिट करोगे, तो पेमेंट फाइवर की तरफ से निकलकर आपके अकाउंट में जो है वो रिलीज़ हो जाती है और आप उसे 15 डेज़ के बाद, 14 डेज़ के बाद अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? जी, डायरेक्ट भी करता है और आप भी करते हो। ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको बताऊँगा। जी, प्रोजेक्ट के लिए तैयबा आपको मिलेंगे 50 कनेक्ट्स। देखिए, ज़ैनब पहले सीख लें और इसके बाद गिग्स बनाएँ उन्हें। मैं ये बार-बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। आमना, मेरे इंप्रेशंस जो हैं वो जो है 10 के प्लस हैं। तो मेरे पास 7 से 8 ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए अभी आपके पास कम है, आप ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगे और ये पेशेंस का काम है, ठीक है? अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो आप फिर ये जो है वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए सब्र करें और डे बाय डे इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। ओके मोहम्मद उमैर, ये इंप्रेशंस आपके इस तरह इंक्रीज़ होते जाएँगे, अगर डिक्रीज़ हो तो इसको इम्प्रूव करें आप, ठीक है? डेली इंप्रेशंस जो है वो आपके बढ़ने चाहिए, इंक्रीज़ होने चाहिए, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, ठीक है? बिज़नेस कार्ड का लोकली मैंने कहा था कि मुझे यही ऑर्डर फाइवर पर कर दें। द एग्रीड बर्थडे फॉर द केक क्या पड़ेगा। जी बिल्कुल हीरा, उनको जो है वो बायर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब वो बायर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तब वो पेमेंट मेथड वहाँ पर कंफर्म करेंगे और आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आप उसको उनको ऑर्डर डिलीवर करोगे तो पेमेंट जो है वो आपके पास रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपने ऑर्डर स्टार्ट करवाना है, ठीक है? मरियम, उसी तरह जिस तरह आपने फर्स्ट गिग क्रिएट की है, फाइवर ओपन करना है, वहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल ओपन करना है और इसके बाद वहाँ क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ से दूसरी गिग क्रिएट कर सकते हैं। प्रपोज़ल पेड नहीं होते, फाइवर के ऊपर पेड नहीं है, अपवर्क के ऊपर पेड इसलिए हैं कि आपको प्रपोज़ल सेंड करने के लिए कनेक्ट्स रिक्वायर है। कनेक्ट्स आपके पैसों से मिलते हैं। 50 आपको फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन जब आपके 50 खत्म होते हैं तो आपको बाय करने पड़ते हैं। नहीं आ रहा तानी, आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करें, मैं देख लेता हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। जो है वो आज की क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आज की क्लास जो है वो आपको असाइनमेंट मैंने दे दी है क्योंकि आपकी असाइनमेंट जो है वो थोड़ी-सी जो है वो डिफ़िकल्ट है इस हवाले से कि आपने अपना अकाउंट भी क्रिएट करना है और अपनी सर्विसेज़ भी पोस्ट करनी है। तो इसलिए अभी से आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो करना स्टार्ट कर दें। जी, अपवर्क भी 20% लेता है, ठीक है? तो आप इस तरह तमाम स्टूडेंट्स जब आप अपना अपवर्क अकाउंट करिए देखें, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको जो है वो मैंने 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं अभी कि आप जो है अभी से अपना अकाउंट को सेटअप करें और जो है अपनी असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करें, ठीक है? सबमिट करके आपने ग्रुप में मैसेज करना है कि आपकी अपवर्क की अकाउंट जो है अपवर्क अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, आपकी सर्विसेज़ पोस्ट हो चुकी हुई हैं और आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चली गई हुई है, ठीक है? जब आपकी बन जाए आप सबमिट करवा दें। अभी नहीं पड़ेगी ज़ैन, जब आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए जब वो आपसे आईडी कार्ड माँगेगा, तब आपको सेंड करना होगा, ठीक है? पहली असाइनमेंट ज़ारा मेरे पास पूरा वीक है, आपकी लास्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक है, तो उसी वीक में मैं आपकी सबमिट चेक करके आपको फीडबैक जो है वो इंशाल्लाह दे दूँगा। नहीं, पाकिस्तान में मोहम्मद उमैर अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास लेने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद अपर को पढ़ेंगे और अपर को कंप्लीट करेंगे। अपर पे हम प्रोजेक्ट लेना सीखेंगे, किस तरह क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है, किस तरह आपने जो है वो बिडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। आपके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। जहाँ से जिस चीज़ को कोई चीज़ समझ ना नहीं आ रही, आप वहाँ से ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक की निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।